today's we are going to start new concept, new paper. It was paper number 6 and 7. You can say anything. Pedagogy of economics. आज जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं हमारा जो है बीएड के अकॉर्डिंग 6 और 7 नंबर पेपर उसको दिया गया है। आज हमारा जो पेपर है उसका नाम है टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स या पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र शिक्षण। ठीक है, हिंदी में ऐसे बोलेंगे अर्थशास्त्र शिक्षण। और उसका जो कोर्स कोड है वो है 814 और 814। ठीक है जी, किसी को कंफ्यूज नहीं होना। पेडागोजी यस सोशल साइंस के अंदर आता है। पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में हम लोग इसको बोलते हैं टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं सिलेबस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट हमारा सिलेबस क्या रहेगा और हमारा जो पेपर का पैटर्न है वो क्या रहेगा। देखिए, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे हमारे पेपर के, वो होंगे जो है 100 मार्क्स होंगे, जिसके अंदर क्या होगा हमारा 80 + 20 का रेशो चलेगा। मीन्स 20 जो मार्क्स है वो आपके होंगे इंटरनल और 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा। ठीक है जी, थ्योरी पेपर प्लस आपका प्रैक्टिकल इंटरनल मार्क्स है वो होगा। तो अब ये क्या है पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है। देखिए, पेपर सेट के अंदर जो है हमें ऑलरेडी 9 क्वेश्चन गिवन होंगे विच इज़ रिक्वायर्ड। वी हैव 5 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी। उसके अंदर क्या होगा 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके पास। 4 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, वो आपके होंगे ईच के 4 मार्क्स होंगे, तो 16 मार्क्स का आपका ये बन जाता है। उसके बाद आपको 2 जो है एक यूनिट के अंदर से आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको एक करना होगा। तो आपकी 4 यूनिट्स है, 4 आपके पास क्वेश्चंस अटेम्प्ट आपको करने होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है वो आपको कंपलसरी है, वो आपको सभी को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, 4 आपको गिवन होंगे, 4 ही आपको करने होंगे। लेकिन जो आपकी यूनिट नंबर 1 है 2 है 3 है 4 है, वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन चूज़ करने की जो है चूज़ करने के लिए आपको दिया गया है कि आप कोई भी एक क्वेश्चन उसमें से कर सकते हैं, 2 में से 1। ठीक है जी, अब जो हमारा इसका जो है अंडरस्टैंडिंग कोर्स जो आउटकम्स हैं वो क्या क्या रहेंगे। ठीक है, इस दौरान बच्चे क्या क्या सीखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, नेचर एंड द स्कोप ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट्स रिलेशनशिप विद द डिसिप्लिन। कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका नेचर क्या है और इसका जो है रिलेशनशिप क्या रहेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद रहेगा हमारा ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो हम सब लोग जानते हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है और उसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। देन रहेगा प्रिपेयर पेडागोजी एनालिसिस ऑफ कंटेंट, डेवलप लेसन प्लान करना होगा आपको। कोई भी लेसन प्लान आपको डेवलप करना होगा, उसका क्राइटेरिया जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या होगा, इसमें हम ये सब कुछ सीखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम करिकुलम के बारे में जानेंगे, टेक्स्ट बुक्स क्या होती हैं, इकोनॉमिक की टेक्स्ट बुक किस तरह की होंगी, उसके अंदर लेसन प्लान कैसे आप डेवलप करेंगे। फिर लर्निंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है थ्रू इकोनॉमिक्स क्लब के थ्रू हम लोग सीखेंगे। देन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस मेथड एंड अप्रोचेज फॉर द टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, देन एक्वायरिंग द प्रिपेयरिंग टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, आप इवैल्यूएशन किस तरह से करेंगे। ठीक है, ये हमारा था आउटकम्स, क्या क्या हमारे आउटकम्स निकल के आएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, हमारा सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 जो है हमारी ये हो गया हमारा सिलेबस के बारे में। अब हमारे पास जो है वो 4 यूनिट्स हमें गिवन है। ठीक है, आई एम राइटिंग हियर we have unit number 1, unit number 2, unit number 3 and unit number 4। यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन दिया होगा और इनमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन। ठीक है, 6 और 7 हो गया, ये हो गया 8 और 9 हो गया। मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी गिवन इन पार्ट। ठीक है, 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, ये हो गया हमारा 16 और ये हो गया हमारा 64 हो गया, ये हो गया 6 और 4 10
6, 7 और 8 ही हमारा 80 मार्क्स का पेपर होगा, थ्योरी पेपर जो है। ठीक है जी। अब ये जो यूनिट्स है यहाँ से हमें हमारे पास 4 यूनिट्स डिवाइडेड है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन चूज करना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस यूनिट नंबर 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे? देखिए, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके बारे में बात करेंगे कि टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, उसका नेचर क्या है, उसको हम एज ए सब्जेक्ट क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? एम्स होगा, ऑब्जेक्टिव्स होंगे एट स्कूल लेवल ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, देन वैल्यूज ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया इन प्रेजेंटेशन इस प्रेजेंट सिनेरियो, उसके बाद हो गया टेक्सोनॉमी हो गया, उसके बाद बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स इन इकोनॉमिक्स हो गया। देन हम क्या करेंगे? कोरिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, कमर्शियल लॉ, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंसेज एंड सोशियोलॉजी के बारे में डिटेल में हम इसके बारे में देखेंगे, इनका इकोनॉमिक्स के साथ किस तरह से कोरिलेशन होता है। उसके बाद बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग की, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मार्केट क्या है, प्रोडक्शन क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम रीडिंग करेंगे। उसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 2। ठीक है, 16 मार्क्स हमारी यूनिट 1 में से हो गया। फिर पेडागोजी की बात करते हैं, लेसन प्लान। इस दौरान आप लोग लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे, तो मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पेडागोजी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। उसके में कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंटेंट आपको दिया गया है, पॉवर्टी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया। फिर उसके बाद आप जो है बात करेंगे और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट, देन लिसनिंग बिहेवियर आउटकम्स, एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड देन लिसनिंग इवैल्यूएशन टेक्निक्स। हमारी कौन कौन सी टेक्निक्स रहेंगी? इस दौरान हम लोग लेसन प्लान बनाना सीखेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर देखेंगे कि लेसन प्लान की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है और हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। देन स्किल ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, हमारे जो स्किल्स हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक्सप्लेनिंग स्किल क्या होती है, इलिस्ट्रेशन विद एग्जांपल हो गया, प्रॉबिंग क्वेश्चंस हो गए एंड स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन हो गया। ये होती है हमारी यूनिट नंबर 2, जिसके दौरान हम लोग लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर करते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक हमें दिया होगा और जितनी भी स्किल्स हमें दी गई हैं इनके ऊपर हमने डिस्कशन करना है, इसके बारे में लेसन प्लान हम लोग प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। 3 में क्या है? टीचिंग लर्निंग रिसोर्स हो गया एंड अप्रोचेज होगी, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स एंड अप्रोचेज। तो इसके पढ़ेंगे हम लोग मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ गुड करिकुलम ऑफ इकोनॉमिक्स, देन क्रिटिकल अप्रेजल्स ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम इकोनॉमिक्स, देन सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द करिकुलम ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक क्लब्स का क्या मीनिंग है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और इसके ऑर्गेनाइज इसको कैसे करते हैं। उसके बाद रहेगा हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दौरान क्या क्या आएगा? टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज, ग्राफ्स, देन टेबल्स, न्यूज़पेपर्स, लाइब्रेरी एंड ब्लॉग, वर्ड्स, वाइड वेब, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यानी कि ई रिसोर्स के बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी, ये है हमारी यूनिट नंबर 3 जिसमें हम करिकुलम कैसे फ्रेम किया जाता है, क्लब्स क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 है। 4 के अंदर हम लोग बात करेंगे अप्रोचेस के बारे में, इवैल्यूएशन इन टीचिंग के बारे में। तो टीचिंग इकोनॉमिक्स रोज डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ड्रामेटाइजेशन, सर्वे हो गया और फील्ड विजिट हो गई। फिर मीनिंग हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया एंड टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इन इकोनॉमिक्स, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉन्टीन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। उसके बाद है मीनिंग हो गया, इसका इंपॉर्टेंस हो गई और इसकी प्रोसेस हो गया एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, कंसेप्ट एंड स्टेप्स। ठीक है, ये है हमारी यूनिट नंबर 4 जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारा टोटल सिलेबस है और प्रैक्टिकल जो आपका सेशन रहेगा उसमें एक्सप्लोर हाउ टू कार्टून्स, एडवर्टाइजमेंट, ग्राफ्स, करेंसी पिक्चर्स टू बी यूज्ड एज अ टीचिंग इन इकोनॉमिक्स, इसके बारे में थोड़ा सा किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आप जो है डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा टोटल सिलेबस है टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स का, यानी कि पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमें 4 यूनिट्स गिवन है और जो है हमारा 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा, 20 मार्क्स का हमारा इंटरनल रहेगा। ठीक है, तो टोटल सिलेबस हम जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो है 1 बाय 1 यूनिट उठाएंगे, टॉपिक उठाएंगे, इसके बारे में डिस्कशन करते जाएंगे।
ठीक है। होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू।